श्यावर रामचंद्र की जय। ग्राम धर्म की पावन माटी में प्रवाहित भक्ति की गंगा, ज्ञान की सरस्वती और कर्म की यमुना, क्योंकि तीनों नदियों का संगम जहाँ पर होता है हम उसे कहते हैं प्रयाग। आज भौगोलिक रूप से प्रयाग में महाकुंभ का आयोजन है, तो आपके इस धर्मी ग्राम में भी कुंभ का तो आयोजन हो ही रहा, क्योंकि राम भगत जहाँ सुर सरी सरिता, भगवान की भक्ति ही तो गंगा है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारो, यही तो सरस्वती है। और कर्म कथा रवि नंदनी वर्णी, ये रविपुत्री यमुना है। आज यह ग्राम प्रयागराज के रूप में सुशोभित हो रहा है और इसे प्रयागराज बनाने में दीन महानुभावों का प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग रहा है। दीन के अथक प्रयोग मेहनत से यह आयोजन संपन्न हो रहा है। उनको सादर नमन करते हुए मेरी भक्तिमयी माताजन, ज्ञानमय पिताजन, धर्ममय बंधुओं, आप सबके पावन श्री चरणों में ज्ञान गंगा मानस परिवार ग्राम गनियारी के समस्त सदस्यों की ओर से सशक्त नमन स्वीकार करिएगा। आइए, हमारा प्रसंग उत्तरकांड का है, जो राम राज्य का प्रसंग है। वैसे रामचरित मानस हम देखें तो 3 राज्य की विशेष रूप से चर्चा है। एक तो है रावण का राज्य, दूसरा है महाराज दशरथ का राज्य और तीसरा है भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का राज्य। बाबा जी रावण के राज्य को अधर्म का राज्य घोषित करते हैं। जहां जहां देश धेनु दिज पावहि, नगर गांव पुर आग लगावहि। मानहि विप्र, ब्राह्मणों का जहां आदर नहीं होता था, गोस्वामी जी तो यहाँ तक कहते हैं कि रावण के द्वारा वर्णी न जाई अनीति, घोर निशाचर जो करही, हिंसा पर अति प्रीति, तिनके पाप ही कवन मिति। पाप की कोई सीमा नहीं, हिंसा की कोई सीमा नहीं, अनीति की कोई सीमा नहीं। ये अधर्म का राज्य रावण का राज्य। दूसरा राज्य है महाराज दशरथ का राज्य, वो धर्म का राज्य है। अवधपुरी रघुकुल मनि राउ, वेद विदित ही दशरथ नाउ। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। महाराज दशरथ का राज्य धर्म का राज्य है, लेकिन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का राज्य न तो अधर्म का राज्य है और न तो धर्म का राज्य है, बल्कि भगवान राम का राज्य तो प्रेम का राज्य है। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पतलो, चलहि सदा पावन सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। ये है भगवान राम का राज्य। लेकिन क्या राम राज्य बनना इतना सरल कार्य है? बोले नहीं, राम राज्य बनना इतना सरल कार्य नहीं। आइए इस पर दृष्टिपात करें। इससे पहले भगवान महाकालेश्वर जी शंभु जी के पावन चरणों में एक संगीत पुष्प समर्पित करते हैं। तत्पश्चात उत्तरकांड के दोहा क्रमांक 23 पर हम सब मिलकर के अपने जीवन के लिए कुछ सूत्र ढूंढेंगे, ताकि हमारा जीवन भी राम राज्य की तरह सुखी हो जाए। बोले श्यामति रामचंद्र की जय।
शंकर हरि ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं कारणं मोक्षदं च ओंकाराय नमो हरि ओम हरि ओम
वेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये तुलसीदास जी के पद कमल बारहि बार मनाई गुण गावहु सिय राम के हनुमत होहु सहाय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय सभा में तुलसीदास की जय 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 श्री सीताराम। परमात्मा के अनेक नाम रूपों को धारण करके राम कथा से अनुराग रखने वाले प्यारे राम भक्तों भक्तिमयी माता जन, आइए रात्रि का समय है और रात्रि के समय में भी आप जाग रहे हैं। भगवान कृष्ण तो कहते हैं कि इस रात्रि में भी जागते कौन है? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी एहि जग जामिनी जागहि जोगी। वास्तव में आपका योग भगवान राम से है, इसलिए आप जाग रहे हैं। और निश्चित रूप से जो जागता है उसी के जीवन में उन्नति आता है, तरक्की आता है, ज्ञान आता है, सुख संपन्नता आता है। भगवान राम के राज्य में भी सुख संपन्नता आई। हम आधार बना रहे हैं आपके ग्राम में ये 2 दिवसीय राम कथा सम्मेलन। आधार है श्री रामचरितमानस का। मुझे एक बात याद आ रहा है, एक जगह ऐसी कथा हो रही थी तो एक संत कह रहे थे कि मानुष तन पाई पढ़ो। भगवान ने हमें ये देवदुर्लभ मानुष जीवन दिया है तो पढ़ो। बोले महाराज क्या पढ़ें? मानुष तन पाई पढ़ो, मानस को पढ़ो। कितने बार पढ़े? मानस को बार बार। बोले महाराज मानस को एक बार पढ़ने तो नहीं चलेगा काम, बार बार पढ़ने की आवश्यकता था। वो संत कह रहे थे इसलिए बार बार पढ़ने की आवश्यकता है कि कोटिन बन मानुष को मानुष बनाती है। आज इस काल में हम सबका जीवन बनमानुष की तरह हो चुका है, असभ्य हो चुका है, असंस्कृत हो चुका है। इसे वास्तव में मनुष्य बना देने की कोई शक्ति है तो है रामचरितमानस। फिर प्रश्न आया महाराज ये हम रामचरितमानस न पढ़े तो? उन्होंने एक प्यारा सा उदाहरण दिया, जैसे नवेली नारी 16 श्रृंगार किए। एक सुंदर सी नवयुवती स्त्री है, विवाह हो चुका है, हर प्रकार का श्रृंगार से सजा हुआ है वह, लेकिन सुहाग बिंदु बिनु कछु न सुहाती है। हर प्रकार का श्रृंगार तो हो लेकिन माथ में सिंदूर न हो, और सिंदूर के अभाव वह नारी क्या होगी? विधवा होगी। विधवा क्या विधवा नारी का बाकी श्रृंगार समाज स्वीकार करेगा? बोले नहीं कर सकता। सज्जनों ऐसे ही
तैसे पढ़ी श्रुति पुराण हम बन गए विद्वान, किंतु इस मानस बिना बुद्धि विधवा कहाती है, किंतु इस मानस बिना बुद्धि विधवा कहाती है। तो हमारी इस विधवा रूपी बुद्धि को सधवा बना देने की यदि कोई ताकत है वो है श्री रामचरितमानस। इसलिए तो एक विद्वान ने बड़ी सुंदर बात कही, तुलसी की कविता अमर जीवन का इतिहास है, अरे मानव मानव के लिए ये मानस परम प्रकाश है। अंधेरा में भी जो प्रकाश दे जाए, हमारे अंधेरी जीवन में जो प्रकाश भर दे, वो क्या है? बोलिए रामचरितमानस। और मैं समझता हूं आप वही प्रकाश भरने के लिए आप ये आयोजन कर रहे हैं। आइए हमारा प्रसंग श्री राम राज्य का। राम राज्य क्या है ऐसा कोई प्रश्न करे तो कहा जाता है राम राज्य व्यवस्था का राज्य नहीं है। वो आप ही आप जहां व्यवस्था करने की जरूरत ना हो, जहां आप ही आप सुव्यवस्था हो जाए, वो है राम राज्य। राम राज्य और क्या है? तो हम कह सकते हैं राम राज्य मानव सत्ता के परिवर्तन का राज्य नहीं है। जैसा सत्ता परिवर्तन हो जाए तो एक सत्ता कहता है हम सुशासन दे रहे हैं, वो कुशासन दे रहा है। लेकिन भगवान राम का राज्य सत्ता परिवर्तन का राज्य नहीं है, भगवान राम का राज्य हृदय परिवर्तन का राज्य है। जहां मनुष्य का जीव का हृदय परिवर्तन हो जाए तब जानो राम राज्य आए। आप रामचरितमानस में पढ़ते हैं, गोस्वामी जी कहते हैं रही एक संग गज पंचानन, भगवान राम के राज्य में हाथी और शेर एक जगह पानी पीता है, एक साथ रहता है। क्यों? सकल बैर सब जीवन त्यागा। जीव के जीवन से बैर भाव समाप्त हो जाए तब जानना कि वास्तव में राम राज्य आ रहा है या आ जाएगा, ये संभावना बनती है। देखिए महाराज दशरथ ने भी राम राज्य स्थापना करने का प्रयास किया, लेकिन क्या अयोध्या में राम राज्य बना? बोले नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि वहां पर 3 महान शत्रु एक साथ आक्रमण कर दिए, और वो शत्रु हैं काम, क्रोध और लोभ। जहां महाराज दशरथ के जीवन में काम आ गया, मंथरा के जीवन में लोभ आ गया, जहां कैकेयी के जीवन में क्रोध आ गया, तो जहां राम राज्य बनना था वहां राम राज्य ना बन करके वन प्रांत में चित्रकूट में राम राज्य बना। तो राम राज्य बनेगा कैसे? सूत्र रामचरितमानस से मिलता है। राम राज्य तभी बनेगा जब हमारे जीवन में 14 वर्ष का वनवास हो जाए। आप कहेंगे बड़े विचित्र बात करते हैं। नहीं, भगवान राम ने राम राज्य कब बनाया, कब निर्मित किया? जब वो 14 वर्ष का वनवास व्यतीत कर लिए तब राम राज्य बना। हमारे जीवन में भी राम राज्य तभी बनेगा जब हम 14 चीजों पर अपना अधिकार कर लेंगे। ये 14 क्या है? बोले हमारे 5 ज्ञानेंद्री, 5 कर्मेंद्री, 10 11वां मन, 12वीं बुद्धि, 13वीं चित्त और 14 अहंकार। ये 14 चीजें जब हमारे बस में हो जाए तब कहीं जाकर के राम राज्य की स्थापना होगी। तब हमारे इस हृदय रूपी अयोध्या में ज्ञान रूपी राम, भक्ति रूपी सीता राजा बनेंगे और मन रूपी सुमंत्र मंत्री बनेंगे। तब कहीं इस जीव माने जीवन का कल्याण जो है वो हो सकता है। और भगवान राम
मैं इसलिए प्रारंभ में कह रहा था कि राम राज्य बनना इतना सरल बात नहीं है। भगवान राम ने एकदम सरलता से राम राज्य बना लिया हो, ऐसी बात नहीं है। एक विशेषता हम राम राज्य की देखें, भगवान राम जो हैं पहले लंका का राजा विभीषण को बनाते हैं। विभीषण कौन? विभीषण जीव भगवान भी सेवक विभीषण, बसत मध्य दुष्टा द्रवित ग्रसित चिंता। जीव के जीवन में जब भगवान जीव को पहले राज्य देते हैं, तब भगवान राम स्वयं राज सिंहासन पर बैठते हैं। और एक बात और चिंतनीय है, भगवान राम राज्य सिंहासन पर बैठे, लेकिन गोस्वामी जी सूत्र देते हैं कि भगवान राम राज सिंहासन अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने के पहले भी और 3 आसन पर बैठे। उन 3 आसनों पर भी हमें बैठना होगा, तब कहीं जाकर के हम राम राज्य बना पाएंगे। वो राज्य क्या, वो सिंहासन क्या? पहले तो जनकपुर में भगवान राम बरासन पर बैठे, बैठी बरासन राम जानकी मुदित मन दशरथ भय। ये ज्ञान का आसन। जब तक हमारे जीवन में ज्ञान नहीं होगा, तब तक हम अपने अंतःकरण में राम राज्य नहीं बना पाएंगे। चित्रकूट में बट छाया वेदिका बनाई, सिय निजपान सरोज सुहाई। सीता जी के द्वारा बनाए आसन में भगवान राम बैठते हैं। इन्हें भक्ति का आसन, अपने अंदर में भक्ति लाएं, तब कहीं राम राज्य अंतःकरण में हम बना पाएंगे। लंका में भगवान राम लक्ष्मण निज हाथ डसाए मृगछाला के ऊपर, ते ही आसन आसीन कृपाला। ये क्या है? ये वैराग्य के आसन है। कहने का तात्पर्य क्या है? राम राज्य कब बन रहा है? जब हमारे जीवन में ज्ञान आ जाए, भक्ति आ जाए, वैराग्य रहे, तब कहीं राम राज्य बन सकता है। तो सज्जनों, विचार करिए। आज बड़े बड़े नहीं कहना चाहिए, लेकिन मानकों से कहना पड़ता है कि कई लोग घोषणा करते हैं कि हम राम राज्य लाएंगे, राम राज्य बना देंगे। कितने वर्ष हो गए लोग घोषणा करते हुए, क्या राम राज्य बना सके? नहीं। ये राम राज्य अंतःकरण परिवर्तन का राज्य है। राम राज्य एक दूसरे मनुष्य के बीच प्रेम का राज्य है। तभी तो पहले कह दिया, सब नर करहि परस्पर प्रीति। क्या वर्तमान जीवन में हम एक दूसरे से परस्पर प्रेम करते हैं? ये तो दिखाई नहीं देता। प्रेम भी करते हैं तो छला, तो कहां से राम राज्य आए? आइए हम एक संगीत लेते हैं, तत्पश्चात प्रस्तुत प्रसंग पर चिंतन करेंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। मैं अपराधी जन्म का, न किछुक भरा का। तुम दाता दुख भंजन, मेरी करो कि जाऊं कहाँ कभी शरण तिहारे। कि जाऊं कहाँ कभी शरण तिहारे। कहाँ कभी शरण तिहारे। ना
मृग व्याध पसान विटप जड़ खग मृग व्याध पसान विटप जड़ जवन गमन सुरतारे जवन गमन सुरतारे जाऊं कहाँ तुझे शरण तिहारे मानस प्रेम भगवत संत जन बाबा जी राम राज्य का वर्णन करते हुए संतों के सामने कहते हैं कि सज्जनों, राम राज कर सुख संपदा वर्णि न सकई फनीस सारा। राम राज्य की सुख संपदा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसी में एक वर्णन प्रस्तुत दोहे के रूप में प्रस्तुत करते हैं तुलसीदास जी कि विधु मही पूर मयूखनी रवि तपत नहीं काज मांगे बारिद देहि जल रामचंद्र के राज। भगवान रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा जो है सारी पृथ्वी को अपने किरणों से पूर्ण कर देती है। सूर्य जो है जितना ताप चाहिए उतना ही ताप सूर्य प्रदान करता है। मांगे बारिद देहि जल, और बादलों से जब जल मांगा जाता है तो बादल जो है जल प्रदान कर देते हैं। बड़ी विचित्र बात। गोस्वामी जी कहते हैं कि विधुमहि पूर मयूखनी,
भगवान राम के राज्य में चंद्रमा पृथ्वी को अपने किरणों से पूर्णता प्रदान करती है, पूर्णता। यदि हम देखें गोस्वामी जी इससे पहले भी लिखते हैं, शशि संपन्न सदा रह धरणी, त्रेता भई सतयुग कै करणी। राम राज्य में त्रेता युग कैसा लगा? बोले भगवान राम त्रेता में आए, लेकिन ऐसा लगता था कि ये त्रेता युग नहीं है बल्कि क्या है, सतयुग है। बोले क्यों सतयुग? ये सतयुग ऐसा क्यों आभास हुआ? क्यों भगवान राम के राज्य में चंद्रमा का पूर्ण प्रकाश है? जबकि चंद्रमा के बारे में हम सब जानते हैं, चंद्रमा 15 दिनों तक घटती है और 15 दिनों तक बढ़ती है। लेकिन ये कैसे संभव कि भगवान राम के राज्य में चंद्रमा पूर्ण प्रकाशित रहे? कहने का तात्पर्य क्या है? देखिए भगवान राम है कौन, पहले ये जान ले। भगवान राम के बारे में कहा गया कि तो भगवान राम ज्ञान है, ज्ञान अखंड एक सीता। ज्ञान कभी घटता नहीं, वो बढ़ता है। घटता कब है? सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूरा बात, जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े और बिन खर्चे घटी जाता। ज्ञान घटता तभी है जब वो खर्च नहीं होता, यानी ज्ञान बढ़ता जाता है, हम उसको जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ता जाता है। भगवान राम ज्ञान घन और उसके प्रकृति के अंदर ये चंद्रमा है। तो भगवान राम जब ज्ञान घन है तो भगवान राम की इस प्रकृति के अंदर जब चंद्रमा है तो चंद्रमा हमेशा बढ़ रहा है। लेकिन एक बात देखें, गोस्वामी जी कहते हैं चंद्रमा हमें कभी बढ़ते हुए दिखाई देता है, कभी घटते हुए दिखाई देता है, लेकिन दोनों में सम प्रकाश सम पाखदू, दोनों पक्ष में भी हम देखेंगे तो चंद्रमा का प्रकाश उतना ही रहता है। विचार करके आप देखिए, सम प्रकाश तम पाखदू, नाम भेद की विधि के ये भगवान राम के राज्य में भी ये आगे बढ़ता है। हम देखते हैं भगवान राम है कौन? रामचंद्र विज्ञान विशारद, भगवान राम विज्ञान विशारद हैं। और गोस्वामी जी कहते हैं बिनु विज्ञान की समता आवई, को अवकाश की नभ गुण पावई, बिना विज्ञान के समता आ नहीं सकती। और जब जीवन में विज्ञान आ जाए, विज्ञान आ जाए तो हम जितना मांगेंगे उतना ही मिलेगा। विज्ञान के क्षेत्र में हम जितना मांगेंगे उतना ही मिलेगा। जैसे हम मोबाइल सेट चलाते हैं, मोबाइल सेट चलाते हैं तब जिस बटन को हम दबाएंगे, जिस कारण से हम दबाएंगे, हमको उतना ही तो मिलेगा ना, वही चीज तो हमको मिलेगा ना। तो मांगे बारिश दे ही जल रामचंद्र के राज, बादलों से भी यदि हम जल मांगे तो किस रूप में मांगे? क्या हम अतिशय रूप में मांगेंगे? नहीं, हमारे जीवन में यदि समता आ गया, समता आ गया, समत्व की भावना है तो हम अतिशय नहीं करेंगे, हम अतिक्रमण नहीं करेंगे। बिनु संतोष की कामना सब, जब जीवन में संतोष आ गया तो कामना तो होगी नहीं, तो अतिशय तो होगी नहीं। इसलिए जो जितना मांगा जाता था भगवान राम के राज्य में वो चीज लोगों को मिलता था। और भगवान राम जो कौन है? भगवान राम तो जो चेतन का जड़ करही जड़ही करही चेतन, अस समर्थ रघुनायक भजहि जीवते धन, ऐसे भगवान राम है। तो उनके राज्य में यदि ये सब चीज हो रहा था तो निश्चित रूप से भगवान राम की ज्ञान का प्रभाव है, भगवान राम के विज्ञान का प्रभाव है। इसलिए भगवान राम के राज्य में इस प्रकार से हो रहा था। अच्छा हम देखें, जब रावण जैसा अभिमानी व्यक्ति भी, जिनके राज्य में बादल को आदेश दे सकता है, अग्नि को आदेश दे सकता है, पवन को आदेश दे सकता है, अपने बस में करके रख सकता है, एक रावण जिसके लिए हनुमान जी ने कहा जाके कृपाल लेसते, है ना,
रावण, तूने छोटे से अल्प बल को पा करके तुम इतना अभिमान कर रहे हो। तास दूत मैं जाकरी हरि आने प्रिय नार। जब रावण भगवान के इतने छोटे बल में इतना प्रताप कर सकता है तो ये भगवान राम कौन है? जगदात्मा भूप जग जानी। भगवान राम तो जगत के आत्मा है और जगत के आत्मा के राज्य में ऐसा प्रकृति संतुलित हो जाए तो कोई अतिशयोक्ति की बात नहीं है। ये तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। अर्थात हमारे जीवन में ज्ञान, विज्ञान और समता तीनों जब आएगा तब कहीं राम राज्य की स्थापना हो पाएगी। गांव में आदर्श ग्राम कब बनेगा? जब ये तीन चीज आ जाए तो गांव आदर्श ग्राम बन जाएगा। आइए, पीली बत्ती का संकेत है, इसलिए एक अंतिम भजन के साथ आपसे विदा लेते हैं। बोली श्यामति रामचंद्र की जय। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि। बड़ मुश्किल में मिले तमोरा। रामचरितमानस के प्रेमी सज्जनों, कबीरदास जी जो है ये शरीर तमूरा के संज्ञा दे है। बड़ मुश्किल में मिले तमूरा, नहीं मिले दोबारा। करम करे बरे आए हंस सबकी झंकर वे। टूट जाही, टूट जाही, टूट जाही, टूट जाही, टूट जाही, टूट जाही, टूट जाही तमोरा के तार। टूट जाही तमोरा के तार। तमोरा हो गए पुराना, तमोरा हो गए पुराना।
यह तन के तोर बने तमूरा, यह तन के तोर बने तमूरा, चमड़ा छाज छवाई जी, चमड़ा छाज छवाई। यह तन के तोर बने तमूरा, चमड़ा छाज छवाई, चमड़ा छाज छवाई। नाम के हवे टीला खूटी, सुर की तार लगाई जी, सुर की तार लगाई। नाम के हवे टीला खूटी, सुर की तार लगाई जी, सुर की तार लगाई। तह करे सोलारो सिंगार, तह करे सोलारो सिंगार, तमूरा हो गे पुराना, तमूरा हो गे पुराना। जाई तमूरा पिता, जाई तमूरा पिता, तमूरा हो गे पुराना, तमूरा हो गे पुराना। कन्हा टूट के तमूरा फूट के, घोड़ी घलो छरियाई जी, घोड़ी घलो छरियाई जी। तना टूट के तमूरा फूट के, घोड़ी घलो छरियाई, घोड़ी घलो छरियाई। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सबों के यही गति होई जी, सबों के यही गति होई जी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सबों की यही गति होई, सबों की यही गति होई। बिरथाजन 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 जनमा गवाना, बिरथाजन जनमा गवाना, बिरथाजन जनमा गवाना। जीवन तो हो ही अधूरा, जीवन तो हो ही अधूरा। टूट जाए तमूरा के तार, टूट जाए